पूजन हुआ है। जी न्यूज ने खबरों के लिहाज से, तस्वीरों के लिहाज से, जानकारी के लिहाज से आपको सबसे आगे रखा है। विशाल हमारे साथ है। विशाल, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं इस वक्त श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। वो तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। ये वही स्थल है, पवित्र स्थल है, जहां पर भूमि पूजन हुआ है। फिलहाल यहां पर अभी एक आप देखिए, ये चद्दर डाल दिया गया है, एक पटरी डाली गई है, क्योंकि यहाँ ये वही गर्भगृह है, मूल स्थल है, जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। आज यहीं पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। फिलहाल इसे ढक दिया गया है और आप ये जो पूरी तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, यही गर्भगृह का मूल स्थल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। और पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 शिलाएं रखी गई हैं, 8 दिशाओं में एक एक शिला रखी गई है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल ये चद्दर रख दी गई है, ढक दिया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे जो अधिकारी हैं, थोड़ा सा अगर हमें यहाँ की तस्वीरें दिखा सके। एक बार हम चाहेंगे कि आप अगर ये तस्वीरें दिखाइए गर्भगृह की। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, लोग देखना चाहते हैं यहाँ की तस्वीरों को। देखिए, ये वही गर्भगृह है। अगर इसको हम हटाने की अनुमति ज़रूर मांग रहे हैं इनसे कि थोड़ा सा अगर ये दिखाएं, लेकिन आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह से ढक दिया गया है। यहीं पर राम मंदिर गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और यहीं से राम मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये वही स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर भूमि पूजन किया और अब यहीं से गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 शिलाएं रखी गई हैं। 9 शिलाओं के साथ में काफ़ी नवरत्न, पंचरत्न, तमाम चीज़ें रखी गई। प्रधानमंत्री अपने साथ एक चांदी में एक कच्छप आकार का कोई चीज़ लेकर आए थे, जिसे आज भूमि पूजन में यहीं पर रखा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन भागवत और दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद थे। एक बार मैं तस्वीरें आपको और यहाँ की दिखा देता हूँ। आप देखिए, यहीं पर ये गर्भगृह है, मूल स्थान है। अब तक ये विवादों में था, इसी जगह को लेकर पूरा विवाद था। जो 2.77 एकड़ पूरे एरिया की बात होती है, वो यही एरिया था जो अब तक मामला कोर्ट में चल रहा था। ये प्रभु श्री राम का गर्भगृह है, यहीं पर रामलला का त्रेता युग में जन्म हुआ था और आज यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। ये यहाँ की तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ हम आपको अगर दिखाएंगे जो यहाँ पर पूरा ये परिसर है रामलला का, अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर जो यहाँ पर पीछे आप देखिए, हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं इसके अलावा, क्योंकि पूरा जो रामलला का परिसर है ये आपको अब समझना चाहिए। ये तो यहाँ पर ये गर्भगृह था और इसके साथ में आप देखिए यहाँ पर चरण पादुका बनाई गई थी और तमाम ये इस तरह से इस पूरे परिसर को यहाँ पर सजाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे, ये श्री राम फूलमाला से लिखा हुआ है। और अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तस्वीरें हमारे दर्शक देखना चाहते होंगे, जहां पर कार सेवा हुई थी, अब वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस इलाके से आपको बाहर लेकर चलते हैं, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो पूरा परिसर है इसे फिलहाल यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चलते ढका गया था, लेकिन ये जो पूरा एरिया है यही मूल स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। मैं अपने कैमरामैन एस जयदीप से कहूंगा यहाँ की वो 3 तस्वीरें दिखाएं जो कि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए रामलला के दरबार में भी हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर रामलला की आरती होती है। लेकिन अब मैं आपको वो 3 तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पूरा वो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और ये पूरा वो प्रतिबंधित क्षेत्र हुआ करता था अब तक विवादों में। आप ये रेलिंग देख लीजिए और ये वही इलाका है जहाँ पर 1990 में कार सेवा हुई थी और उसके बाद की पूरी स्थिति तस्वीरों के माध्यम से आप जी न्यूज़ के माध्यम से देख लीजिए। पूरे श्री राम जन्मभूमि परिसर की तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। 67 एकड़ क्षेत्र में ये परिसर फैला हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए लगातार ये जो काम यहाँ पर है, मिट्टी का काम हुआ है, संतलीकरण लगातार किया जा रहा है, क्योंकि रामलला के काम को बहुत तेजी से करना है। और ये पूरा एरिया 1992 में अधिग्रहण किया गया था सरकार की तरफ से और आज भी यहाँ पर वो रेलिंग मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ से और आगे लेकर चलूंगा, दूसरी जगह की तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि परिसर में आप इससे पहले टीवी चैनल्स को आने का कभी मौका नहीं मिला। जी न्यूज़ एक तस्वीरें आपको यहाँ की जरूर दिखाएगा जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम आपको लेकर चलते सीधे रामलला के दरबार में। आप
एक एक तस्वीर हमारे साथ देखते रहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी आई थी वो यहीं पर आई थी, और जब वो चांदी का अपने साथ कोई सामान लेकर आए थे वो अपनी गाड़ी में भूल गए थे, जो हमें आचार्यों ने बताया। उसके बाद जिस आकार में वो था वो हमें पता चला वो कच्छप का आकार था। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस मंच पर लेकर चलते हैं जहां से आज उन्होंने देश को पूरी तरह से संबोधित किया है और राम मंदिर के बारे में बोला है। ये आप देखिए, ये पूरा रामलला का परिसर है, जहां जिस पूरे परिसर में ही आज तमाम अतिथि यहाँ मौजूद थे जो बैठे हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर 6 लोग मौजूद थे, और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर राम मंदिर का जो भूमि पूजन था उसकी भूमि पूजन करने के बाद कार्य की शुरुआत की है, कार्य आरंभ किया है। और इसके अलावा अब हम आपको एक टीले के पास और लेकर चलने की कोशिश करेंगे जहां पर जो विवादित क्षेत्र बताया जाता था, हम आपको वहां पर लेकर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं काफी अहम होती हैं अदिति। बिल्कुल विशाल, आपकी जो रिपोर्ट में देख रही हूँ ना, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे उन्हें जरा सा बता देती हूँ। विशाल, आप बात पूरी कीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेथ कलेक्ट कर लीजिए। देखिए, विशाल ने हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाई, और थोड़ी देर पहले वो जो विवादित इलाका दिखा रहे थे, राम पर भला किस तरह का विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ लोग थे जो राम के खिलाफ ये साजिश कर रहे थे, श्री राम के खिलाफ ये साजिश कर रहे थे। लेकिन आज श्री राम किसी भी साजिश से पहले से भी विवादों से परे थे, और आज तो वो जो लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम जिसे पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, ऐसी तस्वीरें जो इससे पहले आपने कभी किसी टीवी स्टेशन पर नहीं देखी, आपने उस इलाके की तस्वीर नहीं देखी, जमीन के उस टुकड़े की तस्वीर नहीं देखी जिसे विवादित बताया जाता रहा। लेकिन मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने जितनी तेजी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस भावना के साथ इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया है, वो जाहिर तौर पर आपसे आप तक खबर पहुंचाने की एक जिद, आपके प्रति समर्पण, और सबसे ऊपर राम के प्रति भावना, राम के प्रति भाव। और श्री राम के बारे में हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आदर्श आचरण, आदर्श व्यक्तित्व, सांप्रदायिक स्वभाव, सद्भाव। और विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, और तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। ये जो आप अदिति, आप इस वक्त अपने जी न्यूज के दर्शक इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जो मिट्टी का टीला देख रहे हैं, दरअसल ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होगा। गर्भगृह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसे फिलहाल चद्दर और उससे ढक दिया गया है, और अब आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये गर्भगृह के बाद ये मंदिर का प्रवेश द्वार होगा। और ये पूरा इलाका, इसी इलाके में आप ये कहिए रामलला टेंट में यहाँ पर विराजमान हुआ करते थे जब हम दर्शन के लिए आते थे, और अब रामलला को यहाँ टेंट से हटाकर अस्थायी मंदिर में उनको विराजमान किया गया है, और अस्थायी मंदिर में रामलला की अभी पूजा हो रही है। लेकिन अब यहाँ से आप समझिए कि रामलला जो है उनका ये जब मंदिर बनकर तैयार होगा, ये मुख्य प्रवेश द्वार होगा। यहाँ पर देखिए 2 पत्थर लगाए गए हैं, काफी पुराने पत्थर ये बताए जाते हैं, जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि गर्भगृह के साथ साथ में यहाँ पर ये मुख्य प्रवेश द्वार बनेगा। और ये जानकारी हमें तमाम लोग यहाँ पर दे रहे हैं जो लोग मौजूद हैं। भाई साहब, इसके बारे में क्या जानकारी थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी जी। तो देखिए, यहाँ पर भी फिलहाल पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वो ड्यूटी पर हैं, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर बातचीत वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रही हैं, ये प्रवेश द्वार होगा। अब मैं आपको उसके आगे लेकर चलूँगा, और मैं आपको दूसरी और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये रामलला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अब आप इस तरफ का देखिए, ये पूरा ये इस तरफ भी समतलीकरण का काम चल रहा है राम जन्मभूमि परिसर में। और ये जो इलाका मैं अगर समझ पा रहा हूँ, ये पुराना इलाका है जहाँ पर रामलला टेंट में विराजमान होते थे और हम लोग दर्शन करने आते थे। अब लगातार यहाँ पर मिट्टी का काम चल रहा है, भूमि पूजन का कार्यालय भी यहाँ पर बनाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो तस्वीरें लगातार तो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप यहाँ से देख पा रहे हैं, और ये भारत के भविष्य का शिलान्यास है विशाल। ये जो टीला है मिट्टी का, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अदिति, ये भारत के भविष्य का शिलान्यास है। ये राम मंदिर के लिए जो शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो एक आप देखिए, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करें, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मिट्टी के टीले पर जो श्री जन्मभूमि का एक पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर दरअसल भारत की उस अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप इस पत्थर पे श्री जन्मभूमि ये लिखा हुआ है, और इसके आगे जो लिखा है, अगर मैं पढ़ पा रहा हूं, तो ये नित्य यात्रा
जन्मभूमि की यात्रा यहीं से शुरू होती है। और आप ये समझिए ये कि ये प्रतीक के तौर पर यहाँ पर ये पत्थर बहुत लंबे समय से मौजूद था, क्योंकि भगवान श्री राम टेंट में यहीं पर विराजमान थे। और थोड़ी ही दूरी पर गर्भगृह, जहां पर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई, ये राम जन्मभूमि परिसर की तस्वीरें। जब से यहां पर आवाजाही बंद हुई 1992 के बाद से, जब कार सेवा के बाद यहां पर विध्वंस हुआ था, जो विवादित ढांचे थे, उसके बाद से यहां पर एंट्री बंद थी, कोई इस परिसर में नहीं आ सकता था श्रद्धालुओं को छोड़कर। लेकिन आज जी न्यूज के माध्यम से आप पवित्र स्थल के दर्शन कर लीजिए, उस श्री राम जन्मभूमि के दर्शन कर लीजिए जिसका इंतजार आपको था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया है। अब मैं अदिति यहां से आपको दूसरी जगह लेकर चलूंगा। अकल्पनीय तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, भला कब ऐसे भव्य आयोजन की तस्वीरें अयोध्या से हमारे दर्शक देख पाए हैं। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी विवादित नहीं रहा, कोई विवाद नहीं रहा। और राम भूमि पूजन जिसका 1-2 साल नहीं, कोई दशक नहीं, बल्कि 5 सदी इंतजार करना पड़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी इस उम्मीद में निकल गई कि शायद अब राम भूमि पूजन हो पाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो पाए। जहां पर अस्थाई मंदिर में रामलला, बिल्कुल अदिति, अब मैं आपको रामलला के अस्थाई मंदिर में लेकर चल रहा हूं, जहां पर रामलला को शिफ्ट किया गया, जहां उनकी पूजा अर्चना हो रही है। और अगर हम सही समय पर पहुंचने में सफल रहे तो हम अपने दर्शकों को रामलला की लाइव आरती भी दिखाएंगे, कोशिश कर रहे हैं वहां तक जाने की। लेकिन उससे पहले आप ये चारों तरफ की तस्वीरें देख लीजिए, ये सब कुछ श्री राम जन्मभूमि का परिसर है। और राम जन्मभूमि के इसी परिसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, और ये पुरानी दीवारें आप देख लीजिए, और तमाम चीजें हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कारीगर कुछ लगातार काम में लगे हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कैसी यहाँ पर तैयारी फिलहाल चल रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब आप देखिए एक बार इस तरफ की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये पूरा परिसर है जो कि श्री राम मंदिर परिसर के तौर पर विकसित किया जाएगा 67 एकड़ में। आराम से तस्वीरें जो आप लगातार पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, इस जज्बे को देखिए, इस स्फूर्ति को देखिए, इस ऊर्जा को देखिए, इस कमिटमेंट को देखिए, समर्पण को देखिए, और समझिए कि कैसे जो जी न्यूज ने दिखाया वही रामलला को भाया। विशाल पांडे ने हर तस्वीर, हर खबर और हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई, जी न्यूज पर पहुंचाई गई। और श्री राम लला को भी वो भाई है। विशाल, कीजिए पूरी बात, क्योंकि तस्वीरें तो आप द्वारा जो पहुंचाई जा रही हैं वो लगातार इस वक्त जी न्यूज के स्क्रीन पर है। बिल्कुल अदिति, देखिए ये सीधी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि परिसर की है। 67 एकड़ का पूरा ये परिसर है, और अभी तक ये पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले रहती थी ये पूरी जमीन, और यहाँ पर पीएसी तैनात रहती थी। लेकिन अब ठाठ से राम मंदिर का निर्माण होगा। रामलला टाट से बाहर आए हैं, टेंट से बाहर आए हैं। अब आप इधर की तस्वीरें देखिए अदिति, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो कि अस्थाई मंदिर राम जन्मभूमि परिसर में बनाया गया है। इसी अस्थाई मंदिर में रामलला को शिफ्ट किया गया है, और आज यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की थी, दंडवत प्रणाम किया था। हमारे दर्शकों को और अच्छे से आपकी इंफॉर्मेशन समझ में आए, आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, जी न्यूज के दर्शकों को और अच्छे से इंफॉर्मेशन समझ में आए, तो रामलला टाट से निकलकर अब इस वक्त इस अस्थाई मंदिर में है, और इतने निर्माण होगा तो यहीं रहेंगे। तो टाट से निकलकर अब ठाट के दिन है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब रामलला टाट से निकलकर उन्हें अस्थाई मंदिर में आप ये कहिए कि बुलेट प्रूफ ये पूरा अस्थाई मंदिर बनाया गया है, और इस मंदिर में रामलला को विराजमान कराया गया। और आज यहीं पर देखिए इसी तरह से कुछ रेलिंग हुआ करती थी अदिति, हम मंदिर में जाने से पहले दर्शकों को दिखा देते, जो श्रद्धालु आज तक राम जन्मभूमि परिसर में आए होंगे रामलला से के दर्शन करने के लिए उन्हें कुछ इसी तरह से गुजरना पड़ता था, तमाम चेकिंग से, और तमाम इस तरह की, जैसे आपको लगे किसी जेल में कैद हैं रामलला, इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर थी। और हम आपको रामलला के सीधे दरबार में लेकर चलते हैं। आप देखिए ये तमाम सिक्योरिटी पॉइंट आते हैं, जब चेकिंग कराने के बाद आप रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब सीधे हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं रामलला के दरबार में। देखिए ये अस्थाई मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर आज नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए, और ये वो जगह है। और अब आप ये दर्शन सीधे तौर पे कर लीजिए। ये वही अस्थाई मंदिर बनाया गया है जो कि बुलेट प्रूफ है, और यहीं पर रामलला को विराजमान कराया गया है, शिफ्ट किया गया है मूल जगह से, टेंट से हटाकर। रामो विग्रहवान धर्मा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और सीताराम लिखा हुआ है। देखिए घंटियां बज रही है, हमारे कैमरामैन घंटे बज रहे हैं। पहली बार ऐसे आप रामलला की तस्वीर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अद्भुत
अलौकिक रामलला की ये पहली तस्वीर। हालांकि रामलला अभी पर्दे में है, पर टाट वाले दिन उनके खत्म हो चुके हैं और अब ठाट वाले दिन है। टाट से निकलकर, जैसा कि मेरे सहयोगी विशाल पांडे, आप उनकी भी ऊर्जा की बात करनी बहुत जरूरी, उनके समर्पण की बात करनी बहुत जरूरी है। और शायद यही समर्पण, यही ऊर्जा, यही खबर के लिए, रामलला के लिए जो भाव रहा उनका, रामलला को भी भाया है। और इसीलिए विशाल पांडे ने हर खबर, हर तस्वीर, हर जानकारी, और ये देखिए रामलला, जहां वो अस्थाई मंदिर, जहां पर अब रामलला को टाट से निकालकर ठाट से रखा गया है, वहां की तस्वीर। घंटियां बजने की आपको आवाज आ रही होगी। विशाल, और बताइए। अदिति, मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। देखिए, दरअसल आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर यहां साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था रामलला को। और ये यहाँ पर 5 सीढ़ियां हैं, 5 सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने गए थे, जहां पर उन्होंने आरती की थी। अब से थोड़ी देर बाद अदिति, जी न्यूज के दर्शक इस वक्त जी न्यूज पर रामलला की लाइव आरती देखेंगे। थोड़ी देर बाद वो आरती की तैयारी फिलहाल चल रही है, इसलिए ये पर्दा लगाया गया है रामलला के लिए, और ये पर्दा खुलने वाला है थोड़ी ही देर में। हम आरती की लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। दरअसल ये पूरा वो मंदिर यहाँ पर बनाया गया है जब योगी आदित्यनाथ ने अभी रामलला को यहां शिफ्ट किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंदिर की परिक्रमा की। यहां पर रामलला विराजमान है अपने चारों भाइयों के साथ में। हनुमान जी की एक प्रतिमा है, शालिग्राम की यहां पर 2 मूर्तियां रखी गई हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए, जो दूरी थी, हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते थे, महज 500 मीटर की दूरी गर्भगृह की और इस अस्थाई मंदिर की। और अब जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसमें राम, अभी हम आपको तमाम और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस परिसर में दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार यहां पर कैमरा अलाउ हुआ है रामलला के परिसर में, राम जन्मभूमि परिसर में। और यहाँ की तस्वीरें आपको देख लेनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त आरती होने वाली है, वो तस्वीर हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये समझना अब जरूरी हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो रामलला पूरी तरह से इसी तरह से कैद में एक तरह से रहते थे। आप देख लीजिए, ये जो जालियां देख रहे हैं, इन्हीं जालियों से, रेलिंग से गुजरते हुए हमें पुराने जहाँ पर रामलला टेंट में थे वहाँ पर जाना पड़ता था। और उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन जयदीप से कहेंगे एक बार वो इस तरफ आए, हम उनको इधर की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोग यहाँ दर्शन करने पहुंचते थे, आरती की तस्वीरें भी जी न्यूज आपको सबसे पहले दिखाएगा, लेकिन जो रामलला का दर्द था वो भी आपको इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझाएंगे। आप देखिए, ये इस तरह से जो रेलिंग बनाई गई थी, इनमें से जो दर्शनार्थी थे उनको गुजर कर जाना होता था। एक लंबी चेकिंग होती थी, महज 4 से 5 सेकंड के लिए उन्हें टेंट में, जब रामलला विराजमान थे, वहां खड़े रहने की अनुमति मिलती थी। उससे ज्यादा वो नहीं खड़े हो सकते थे। और ये तमाम चेक पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए थे, और क्योंकि सुरक्षा इतनी कड़ी रखनी पड़ती थी, कई बार यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर सुरक्षा में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा सकती थी। और ये वो कुछ पुरानी रेलिंग है जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ पर लोग आते थे तो इसी तरह से एक, आप समझिए, रामलला जैसे किसी जेल में कैद रहते थे जब टेंट में वो रहते थे। और ऐसा ही तस्वीरें आप देख लीजिए, तमाम जगह पर ऐसी चेक पॉइंट, पुलिस के पॉइंट और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहते थे, इस तरह से यहाँ पर वो मौजूद रहते थे। और यही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब राम मंदिर का निर्माण होना है, काम बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विशाल आपके पास आएंगे जैसे ही दरबार पर्दा हटता है, रामलला के दर्शन होते हैं, आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के प्रेसिडेंट और MP लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी